मित्रों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुल 28 लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर को देखा था। इस वीडियो में हम लोग किरण आरेख से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर तथा वैकल्पिक और अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर को भी देखेंगे। तो आइए अब चलते हैं प्रश्नोत्तर की ओर। अब हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 29 से आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए जब वस्तु ब्रैकेट में बिंब लिख दीजिएगा फोकस एफ और वक्रता केंद्र सी के बीच रखा जाता है। क्लियर है? अब इसका उत्तर आपको लिखना है कि जब वस्तु ब्रैकेट में बिंब ओ ए दर्पण के वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ के बीच रहती है तब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच अर्थात वक्रता केंद्र से परे बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा होता है। फिगर आपको इस टाइप का बनाना है। ये फिगर केवल हम आपको समझाने के लिए बनाए हैं। फिगर को आप अच्छी तरीके से साफ साफ बनाइएगा, ठीक है। इसमें कहता है डिफिनेशन में कि जब वस्तु ओ ए दर्पण के वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ के बीच रहती है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये वस्तु है, ओ ए वस्तु है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच जब इसको रखते हैं तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है ये देखना है। तब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वक्रता केंद्र से परे बनता है, यानी कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है यहाँ पर, ठीक है। और कैसा बनता है? यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, उल्टा कहने का अर्थ ये सीधा हुआ, ये यहाँ पर उल्टा बन गया, ठीक है। और वस्तु से बड़ा होता है, इसकी अपेक्षा ये प्रतिबिंब बड़ा होगा, ठीक है। फिगर को ध्यान रखिएगा कि आपको साफ साफ फिगर बनाना है। इस टाइप का आपको फिगर बना लेना है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है, उत्तल लेंस द्वारा बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए जब वस्तु को प्रकाश केंद्र O तथा फोकस F1 के बीच रखा जाता है। प्रश्न को एक बार फिर से हम दोहरा दे रहे हैं। उत्तल लेंस द्वारा बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए जब वस्तु को प्रकाश केंद्र O तथा फोकस F1 के बीच रखा जाता है। पहले आप इसका फिगर बना लीजिएगा साफ साफ। ये फिगर केवल हम आपको समझाने के दृष्टिकोण से बनाए हैं, ठीक है। आप इससे भी बेहतर फिगर बनाइएगा, ठीक है। अब इसका डिफिनेशन हम लोग यहाँ देखेंगे। जब वस्तु ब्रैकेट में बिंब लिखिएगा, जब वस्तु ए बी लेंस के फोकस F1 और लेंस के प्रकाशीय केंद्र O के बीच रहती है, यानी कि F1 और प्रकाशीय केंद्र इन दोनों के बीच जब हम ए बी वस्तु को रखते हैं, बिंब को रखते हैं, ठीक है, तब प्रतिबिंब A1B1, ये A1B1 जो है ये प्रतिबिंब बनता है इसका। लेंस के जिस तरफ वस्तु है उसी ओर, लेंस ये है, इसके इस तरफ वस्तु है, इसका इसी ओर ये प्रतिबिंब बना हुआ है। उसी को यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिस तरफ वस्तु है उसी ओर अर्थात वस्तु के पीछे बनता है, यानी कि इसके पीछे बनता है, ठीक है। अब कैसा बनता है ये प्रतिबिंब? यह प्रतिबिंब काल्पनिक, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा होता है, यानी कि काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है और इस वस्तु से बड़ा बनता है। क्लियर है? एक बार फिर से हम डिफिनेशन को पढ़ दे रहे हैं। जब वस्तु ए बी लेंस के फोकस F1 और लेंस के प्रकाशीय केंद्र O के बीच रहती है तब प्रतिबिंब A1B1 लेंस के जिस तरफ वस्तु है उसी ओर अर्थात वस्तु के पीछे, ये चीज जरूर लिखना है ब्रैकेट में समझने के दृष्टिकोण से,
बनता है। यह प्रतिबिंब काल्पनिक ब्रैकेट में आभासी लिखिएगा सीधा और वस्तु से बड़ा होता है। आपको यहाँ तक लिखना है और ये फिगर जो है साफ साफ बनाना है ताकि स्पष्ट दिखे और समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए जब वस्तु को वक्रता केंद्र C पर रखा जाता है। क्लियर है? प्रश्न को एक बार फिर से दोहरा दे रहे हैं। अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए जब वस्तु को वक्रता केंद्र C पर रखा जाता है। क्लियर है? ये अवतल दर्पण हो गया, यहाँ पर जो है ये वक्रता केंद्र हो गया। जब हम वस्तु को यहाँ रखेंगे तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये देखना है। तो उत्तर हम लिखेंगे इसका, पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं। जब वस्तु CA को दर्पण के वक्रता केंद्र C पर रखा जाता है, CA वस्तु है, इसको हम C पॉइंट में रखते हैं, तब प्रतिबिंब CB, तब प्रतिबिंब ये CB प्रतिबिंब है इसका, CB दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही बनती है, दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही बनती है। ये वक्रता केंद्र है, यहीं पर प्रतिबिंब बनती है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के साइज के बराबर होता है। ठीक है, ये जो प्रतिबिंब बनता है ये वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु के साइज का ही बनता है। जिस साइज का वस्तु होता है उसी साइज का इसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो ये डिफिनेशन लिखना है, ये फिगर आपको साफ साफ बनाना है पूरी तरह से ताकि स्पष्ट समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। अब हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। प्रश्न है, अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का स्वच्छ किरण आरेख खींचिए जब बिंब दर्पण के मुख्य फोकस F और ध्रुव P के बीच स्थित हो। एक बार फिर से प्रश्न को दोहराते हैं। अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का स्वच्छ किरण आरेख खींचिए जब बिंब दर्पण के मुख्य फोकस F और ध्रुव P के बीच स्थित हो। इस प्रश्न को इस टाइप से भी दिया जा सकता है, इसको इस प्रकार से लिखना है। अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचिए जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, आभासी, सीधा और वस्तु बिंब से बड़ा बनता हो। प्रश्न या तो इस टाइप का हो या इस टाइप का हो, दोनों का उत्तर एक ही होगा। डिफिनेशन लिखना है, जब वस्तु, ब्रैकेट में बिंब लिख दीजिएगा, OA दर्पण के मुख्य फोकस F और ध्रुव P के बीच रखा जाता है तब प्रतिबिंब BI दर्पण के पीछे की ओर बनता है। यह प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा, वस्तु से बड़ा होता है। ये इसका डिफिनेशन यानी कि विवरण लिखना है। ठीक है, एक प्रश्न का दो टाइप हम लोग देख दिए, दोनों प्रश्न का एक ही जवाब होगा, या तो क्वेश्चन इस टाइप से दे या क्वेश्चन इस टाइप से दे, दोनों का उत्तर एक ही टाइप का होगा। ये वाला उत्तर जो हम लिखाए अभी, एक बार फिर से हम उत्तर को दोहरा देते हैं। जब वस्तु बिंब OA दर्पण के मुख्य फोकस F और ध्रुव के बीच रखा जाता है तब प्रतिबिंब BI दर्पण के पीछे की ओर बनता है। यह प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा, वस्तु से बड़ा होता है। इसका फिगर जो है आपको साफ साफ बनाना है, फिगर आपको इस टाइप का बनाना है। ये इसका फिगर आपको बनाना है। ये अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, ये अवतल दर्पण हो गया। जब हम बिंब को, AB बिंब है, बिंब को P और F के बीच रखते हैं तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है, BI प्रतिबिंब, और वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए
जब बिंब लेंस के दूनी फोकस दूरी यानी कि 2f डैश पर स्थित हो। ठीक है, एक बार फिर से इसको दोहराते हैं प्रश्न को। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए जब बिंब लेंस के दूनी फोकस दूरी 2f डैश पर स्थित हो। ठीक है, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि ये फिगर जो हमने बनाया है केवल सांकेतिक तरीके से आपको समझाने के लिए बनाया है। ठीक है, आपको जो फिगर है वो साफ साफ बनाना है, मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, फिगर आपको साफ साफ बनाना है। ठीक है, और डिफिनेशन आपको लिखना है उत्तर के रूप में, जब वस्तु ब्रैकेट में बिंब लिख दीजिएगा OA लेंस की दूनी फोकस दूरी 2f डैश पर रहती है तब प्रतिबिंब IB लेंस के दूसरी ओर 2f पर बनता है। ठीक है, यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के समान आकार का होता है। इस फिगर में बताया है कि जब हम बिंब को यहाँ रखेंगे 2f डैश में रखेंगे, OA लेंस के यहाँ लिखा गया है कि जब वस्तु बिंब OA यहाँ पर बिंब है, यहाँ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, IB प्रतिबिंब बनेगा 2f पर। 2f डैश में अगर हम बिंब रखते हैं तो प्रतिबिंब बनेगा, IB प्रतिबिंब है, ये बनेगा 2f पर। ठीक है, फिगर आपको साफ साफ बनाना है, ये फिगर केवल संकेत के रूप में आपको समझाने के लिए हम बनाए हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हम लोग जो प्रश्न देखेंगे ये सब प्रश्न वैकल्पिक प्रश्नों के अंतर्गत भी दिया जा सकता है। ठीक है, और अति लघुत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत भी दिया जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। उत्तर में लिखना है सीधा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है। गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है। उत्तर में लिखना है आधा। ठीक है, या 1/2 भी दिया जा सकता है विकल्प में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, अवतल दर्पण का फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी होती है। उत्तर में लिखना है ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 4, हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है। उत्तर में लिखना है अवतल। क्वेश्चन नंबर 5, गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर में लिखना है 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। उत्तर में लिखना है लेंस और F यानी कि फोकस के बीच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, लेंस की क्षमता का SI मात्रक है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक है। उत्तर में लिखना है डायोप्टर, ब्रैकेट में D लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 8, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब को हमेशा काल्पनिक, सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब को हमेशा काल्पनिक, सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तर में लिखना है उत्तल दर्पण। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है।
अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? उत्तर लिखना है सीधा तथा आभासी। क्वेश्चन नंबर 10, वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तर में लिखना है अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 11, किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं? किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं? उत्तर में लिखना है उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 12, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? उत्तर में लिखना है 25 cm यानी कि 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। उत्तर लिखना है F बराबर R/2 बराबर 32/2, काट देंगे तो 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है। क्वेश्चन एक बार फिर से दोहरा देते हैं। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है। उत्तर में लिखना है केवल उत्तल दर्पण। केवल उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 15, किसी दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उत्तर में लिखना है R बराबर 2F बराबर 2 × 10 बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दूनी होती है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दूनी होती है, इसलिए वक्रता त्रिज्या बराबर 2F बराबर 2 × 10 बराबर 20 सेंटीमीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 16, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R के बीच संबंध को लिखिए। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R के बीच संबंध को लिखिए। उत्तर में लिखना है F बराबर R/2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, यहां तक आपको लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? यानी कि गाड़ी में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तर में लिखेंगे उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 18, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? उत्तर में लिखना है फोकस दूरी बराबर R/2 बराबर 20/2 बराबर 10 सेंटीमीटर। यहां तक आपको लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र व्यापक होता है या किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र ज्यादा होता है? उत्तर में लिखेंगे उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 20, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है? इसका उत्तर लिखेंगे 3 ×
10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का, गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र लिखें। गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र लिखें। उत्तर में लिखना है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये दर्पण सूत्र होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22, गोलीय लेंस के लिए लेंस सूत्र लिखें। गोलीय लेंस के लिए लेंस सूत्र लिखें। उत्तर में लिखना है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अगर दर्पण सूत्र बोले तो प्लस हो जाएगा, अगर लेंस सूत्र बोले तो माइनस हो जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तर में लिखना है अवतल दर्पण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, सौर भट्ठियों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। सौर भट्ठियों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तर में लिखना है अवतल दर्पण। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है। उत्तर में लिखना है अवतल दर्पण। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का, दंत चिकित्सक मरीजों के दांत को बड़ा देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। दंत चिकित्सक मरीजों के दांत को बड़ा देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। उत्तर में लिखना है अवतल दर्पण। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, जब आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तन कोण कितना होगा। जब आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तन कोण कितना होगा। याद रखिएगा, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों हमेशा बराबर होता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे 30 डिग्री। मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। इस अध्याय के शेष बचे प्रश्नोत्तर को लेकर हम लोग मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।